इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख, कदमा पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख, जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख, हो साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर, मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर 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 हम सफर। गैर से अजनबी से कराए जो मेल, हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से है लबरेज, मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर 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 हम सफर। जरा इसकी सूरत गौर से देखो, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुमने इससे पहले इसे कहीं देखा है? अगर शिवानी यश से प्यार करती है तो मैं यश को कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा और शिवानी की शादी यश के साथ कराऊंगा। शिवानी हमारे गौरव के साथ प्यार नहीं करती तो उन्हें जुदा ही होना होगा। क्या हुआ शिवानी? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? मेरी शादी हो चुकी है यश। हेलो हेलो शिवानी, कैसा रहा? बोल दिया ना सब कुछ तुमने उन्हें? कह दी ना अपने दिल की बात, और उन्होंने अपना भी लिया तुम्हें, राइट? तुम बेकार में घबरा रही थी। मैंने कहा था ना तुमसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जल्दी से अपनी मियाँ के साथ जाकर एक हनीमून मनाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभालूंगी। अब जल्दी से बताओ ना क्या कहा उन्होंने।
शिवानी, बताओ ना क्या हुआ? क्या हुआ शिवानी? तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? यश वापस आ गया है नेहा। क्या? हाँ, तुम कहाँ हो शिवानी? सिटी हॉस्पिटल। पापा, क्या सोच रहे हैं? बेटा, सोच रहा हूं कि जो बात मैं तुझसे करना चाहता हूं वो बात मैं अभी करूं या फिर। ओहो, आप भी क्या ये सारी बातें लेकर बैठ गए? बेटा तू जा, शिवानी तेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं मां, पापा के दिल में क्या है ये जाने बिना मन परेशान रहेगा। कहिए ना पापा, क्या बात है? आपने हमेशा मुझे बेटा कम दोस्त ज्यादा समझा है, और सच्चे दोस्त कोई बात छुपाते नहीं है। राइट। फिर तूने अपने दिल की बात, अपनी परेशानी क्यों छुपाई हमसे? ये लुका छिपी का खेल तो तूने ही शुरू किया था ना? मैंने आपसे क्या छुपाया पापा? यश, क्या तूने हम दोनों से यश को नहीं छुपाया? हाँ बेटा, हम जान चुके हैं कि शिवानी किसी यश नाम के लड़के से प्यार करती थी, और शायद आज भी करती है। और हमें इस बात का अंदाजा है कि तू भी ये बात जानता है। फिर न जाने क्यों सब कुछ जानते बूझते भी तूने शिवानी और यश के बच्चे को अपना नाम दिया। क्यों किया तूने ऐसा बेटा? ऐसी क्या मजबूरी थी? मेरी गलती की वजह से शिवानी की इज्जत और उसके पापा की जान जा सकती थी। बस मां, अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए मुझे शिवानी और उसके बच्चे को अपनाना पड़ा। लेकिन आप लोग ये सब कैसे जानते हैं? और अगर शिवानी को मालूम पड़ा कि आप लोग ये सब कुछ जानते हैं तो उसका इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाए। और मैंने उससे वादा किया कि एक ना एक दिन यश को ढूंढकर उसे उसके साथ विदा करूंगा। चिंता मत कर बेटा, शिवानी को हमने अपनी बेटी मान लिया है। उसे तब तक पता नहीं चलेगा कि हमें सच्चाई मालूम है जब तक मैं और तू मिलकर यश को ढूंढ नहीं लेते। बेटा, हमने तुझसे सारी बातें इसीलिए की ताकि तेरे मन का बोझ कम हो सके। हम भी जानते हैं बेटा, जिंदगी का सफर तभी अच्छी तरह से कट सकता है जब जीवन साथी से प्यार हो। समझौते और मजबूरी में सिर्फ वक्त कट सकता है। हाँ बेटे, रिश्ते निभाने और जीने में बहुत फर्क होता है। तूने अपना रिश्ता शिवानी के साथ बहुत अच्छी तरह निभाया।
बेटा तुझे अपनी जिंदगी भी जीनी है ना। बस पापा, एक बार शिवानी को यश से मिला दूं, फिर जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगा। जा बेटा, शिवानी तेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी जिंदगी सागर की उन लहरों के जैसे है नेहा, जो साहिल पे पहुंचने से पहले ही उसी सागर की किसी बड़ी लहरों का शिकार बन जाती हैं। अब विधि का विधान तो देखो, मैंने पिछला पूरा साल दिन रात यश का इंतजार किया। हर दिन इसी उम्मीद में गुजारा कि यश आ जाएगा, लेकिन यश नहीं आया। और आज जब पहली बार मैं अपने पति से अपने प्यार का इजहार करने जा रही थी, तब यश मेरे पति की टैक्सी से आके टकराया। तुमने उन्हें बताया कि यही यश है? नहीं नेहा, मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। कोशिश की लेकिन लफ्ज जुबान से बाहर निकले ही नहीं, सीने में दफन होके रह गए। शिवानी, हिम्मत जुटाओ और अपने पति को सब कुछ कह दो, वरना अगर यश को होश आ जाएगा तो तुम्हारी ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी, क्योंकि यश तुम्हें देखते ही पहचान लेगा और फिर तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा कि तुमने उन्हें अभी तक ये क्यों नहीं बताया कि यही यश है। हाँ, पर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे पहले उन्हें क्या बताऊं। ये कि मैं उनसे बहुत प्यार करने लगी हूं, या फिर ये कि ये वही आदमी है जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। तुम्हें पता है नेहा, मेरे मन में एक और डर बैठ गया है कि अगर उन्हें मुझसे प्यार ही नहीं हुआ तो। शिवानी, अगर ऐसी बात है तो तुम उनसे पूछ क्यों नहीं लेती? क्या पूछूं कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? नहीं शिवानी, एक दोस्त बन के उनके मन को टटोलो, जो भी उनके दिल में होगा सामने आ जाएगा। लेकिन शिवानी, जो भी करना है तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ बोल दीपक, उसने अपनी जुबान खोली या नहीं? भाई जी वो भाग गया। क्या? हाँ। ऐसा कर, तू मुझे फौरन अभी इसी वक्त मेरे गोडाउन में आके मिल, अभी इसी वक्त। ओके, जल्दी आ, मैं तेरा वेट कर रहा हूं। भाग गया? नहीं, अगर बिग बॉस को पता चल गया तो भाई जी तू तो क्या, तू तो क्या। हाँ भाई जी,
मैं आपको ही फोन करने वाला था। दवे साहब फौरन मुझे मेरे गोडाउन में आके मिलो, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूं। भाग गया। क्या तुम्हें हम दोनों से यश को नहीं छुपा है? हम जान चुके हैं कि शिवानी किसी यश नाम की लड़की से प्यार करती थी। चिंता मत कर बेटा, शिवानी को हमने अपनी बेटी मान लिया है। उसे तब तक पता नहीं चलेगा कि हमें सच्चाई मालूम है जब तक मैं और तुम मिलकर यश को ढूंढ नहीं लेंगे। ना जाने और कितने इम्तिहान देने पड़ेंगे गौरव बाबू। अभी अभी मिली सूचना के अनुसार छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर कुछ आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में नॉर्दर्न रेलवे के चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर श्री यशवंत सिंह बुरी तरह घायल हो गए हैं। आतंकवादी छिंदवाड़ा स्टेशन पर श्री सिंह की हत्या करने के फिराक में घात लगाए बैठे थे। श्री सिंह की हालत नाजुक बताई जा रही है। Good morning, gentlemen. Good morning, sir. Please sit down. How are you, Gaurav? I'm fine, sir. ऑफिसर्स, हम सब आज यहाँ इसलिए जमा हैं कि हमारे एक ऑफिसर ने हमारे डिपार्टमेंट का मान बढ़ाया है। वे हैं गौरव वर्मा, आरपीएफ 1997 बैच। अब हमारे चीफ कमिश्नर सिक्योरिटी आप सबको संबोधित करेंगे। सर। Gentlemen, गौरव वर्मा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक जांबाज ऑफिसर हैं। इन्होंने रेलवे की सुरक्षा के जोखिम भरे कामों को हमेशा एक चुनौती की तरह स्वीकारा है और हर इम्तिहान में ये सफल रहे। इनके जोश, इनकी लगन, अपने हर फर्ज को अंजाम देने के जज्बे को देखते हुए सरकार ने इन्हें रेलवे मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया और इस साल के रेलवे वीक में यह सम्मान इन्हें दिया जाएगा। मुझे आप सबको बताते हुए बेइंतहा खुशी हो रही है कि जैसा कि आप जानते हैं, गौरव वर्मा इनाम की लालच या खतरे की परवाह नहीं करते। इसीलिए इन्हें कुछ और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं जिनके बारे में बहुत जल्द इन्हें इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। इस मौके पर मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगा कि इंडियन रेलवे के हर ऑफिसर के कंधों पर इंडियन रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है और हमेशा रहेगी। हमें इस जिम्मेदारी को गौरव वर्मा की तरह ईमानदारी और जांबाजी से निभाना है, क्योंकि इंडियन रेलवे सिर्फ देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर ही नहीं जो देश के 16 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है, बल्कि सारे हिंदुस्तान के लिए ये देश की धड़कन है जो दिन रात बिना जात पात या मजहब देखे 24 घंटे देश को मजबूती से जोड़े रखता है और हमें इसे और भी मजबूत बनाना है। जय। गौरव। यस सर। तुम्हें जल्दी सारे डिविजन्स के दौरों पर निकलना पड़ेगा। हर डिवीजन की सिक्योरिटी की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके जीएम साहब को देनी होगी। यस सर। रियल एस्टेट के दाम बढ़ जाने से जगह जगह लैंड माफिया बहुत एक्टिव हो गया है। रेलवे की
करोड़ों रुपए की जमीन हड़पी जा चुकी है गौरव। इन्हीं लोगों की वजह से रेलवे की सिक्योरिटी को भी खतरा हो गया है। अब हम ज्यादा देर और नहीं रुक सकते। लेकिन ऐसी जिम्मेदारियां सबको नहीं दी जाती, उन्हें दी जाती हैं जिन पर आपको गर्व होता है, जिन पर आप बेझिझक होकर भरोसा कर सकते हैं। और तुम उनमें से एक हो गौरव। और आज इसीलिए तुमसे छुपा नहीं पाऊंगा कि तुम्हारी प्रमोशन हो गई है। मिनिस्टर साहब ने साइन भी कर दिए हैं। अब तुम असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर से डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर बन गए हो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, आई एम वेरी हैप्पी सर। सर आप मुझसे कुछ ज्यादा प्यार नहीं करते सर? शायद तुम में जो अपने बेटे को देखता हूं, अगर आज वो होता तो तुम्हारी तरह बड़ा होता, उसमें भी तुम्हारी तरह जोश था। Anyway, I'm proud of you. थैंक यू सर। क्यों नहीं आया बेटा, क्यों नहीं आया? सब गलत हो रहा है, सब। भाई जी मुबारक हो। आज मैं आपके लिए ऐसी खबर लाया हूं कि आप खुश हो जाएंगे। और मेरे पास एक इतनी बुरी खबर है कि तुम्हारी अच्छी खबर भी आज मुझे बुरी लगेगी, समझ गए तुम? गौरव धनबाद से वापस मुंबई आ गया है भाई जी। अगर बिग बॉस को पता चल गया ना तो हम सब लोग कुत्ते की मौत मरेंगे, कुत्ते की। साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर 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 हम सफर। खेल के इंजन जैसा सीना चौड़ा है जाबाजों का, इनके सीने में दिल धड़के नाजुक सा परवाजों का। हर मुश्किल आसान हो जब हो प्यार का इश्क से मेल, मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर 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 हम सफर